हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। बहुत गर्मी बढ़ रही है अभी, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, तो हमने एक क्लास की थी अनुवांशिकी की, वन शॉट की थी, तो उसमें मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट का साथ में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। तो उसकी ये क्लास है, छोटा सा टॉपिक है फिजिक्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको मैं वन शॉट में वन शॉट तो क्या 10 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से, छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक है वो प्रकाश वाले चैप्टर से रिलेटेड है। वैसे हमने पीछे टॉपिक किए थे, जैसे दर्पण किया था, फिर लेंस किया था, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, और आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा अपना दूरबीन। ये सारे के सारे प्रकाश वाले चैप्टर से रिलेटेड है, उसी के पार्ट है, लेकिन मैंने उनको अलग अलग करके करवाया है क्योंकि कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कल हमने बात की थी सरल सूक्ष्मदर्शी की। आज हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। वही, इसमें आवर्धन दो भागों में होता है। आवर्धन दो भागों में होता है, यानी कि आवर्धन का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, यानी कि एक ये प्रतिबिंब, ये बिंब हो गया, वस्तु होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब, फिर एक और प्रतिबिंब, यानी कि आवर्धन कितने भागों में? ये पहला आवर्धन और ये दूसरा आवर्धन। तो आवर्धन कितने भागों में होता है? दो भागों में होता है। लेंस कितने? इसमें लेंस भी फिर कितने होते हैं? आवर्धन दो बार हो रहा है तो लेंस भी कितने होंगे? दो। वो भी कौन से? उत्तल लेंस। कौन से लेंस होंगे? उत्तल लेंस होंगे। और वो भी कैसे होंगे? दो होंगे। उत्तल लेंस होंगे और दो लेंस होंगे, ठीक है। ये देखा जाए ना, एक सूक्ष्मदर्शी होता है और इस प्रकार को इसको डिजाइन किया जाता है। इसको डिजाइन किया जाता है कि इस पर जो चीजें सारी सेपरेट की जाती हैं उसको व्यवस्थित किया जाता है, समायोजित किया जाता है, जिससे कि एक प्रॉपर अपने को प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखते हैं, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं जो एक नली में समाक्षीय लगे होते हैं, यानी कि समाअक्ष। समाक्ष, संधि विच्छेद करो इसको। सम का मतलब समान और अक्ष का मतलब अक्ष, यानी कि ये मान लीजिए मैंने एक अक्ष बना दिया, तो अगर एक उत्तल लेंस यहां लगा हुआ है तो दूसरा भी यही लगा होगा। इस प्रकार से समान अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक उत्तल लेंस ये और दूसरा उत्तल लेंस ये। तो दोनों लाइनें आपको क्लियर हो गई। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? आवर्धन दो भागों में होता है। कितने भागों में आवर्धन होता है? दो भागों में होता है। और दो भागों में आवर्धन के लिए कितने लेंस चाहिए? दो लेंस चाहिए। कौन से? उत्तल लेंस चाहिए। कह रहा है कि जो एक नली में, यानी कि इस प्रकार से अपने एक नली होगी और उसमें समायोजित किया जाएगा कि एक उत्तल लेंस यहां लगा दिया, दूसरा यहां पे लगा दिया, इस प्रकार से उसको सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। वस्तु के समीप रहने वाला लेंस। अब देखो, ये कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी आपने देखा ही होगा। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इसके जो, वस्तु का नाम दे दिया मैंने ए और बी, ये वस्तु है ए बी, तो इसके जो पास में जो उत्तल लेंस है, इसके जो पास में उत्तल लेंस होगा, इसके जो पास वाला जो उत्तल लेंस होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा अभिदर्शक लेंस। क्या नाम दिया जाएगा? अभिदर्शक लेंस। अब दोनों समान अक्ष पर हैं, तो जो दूसरा उत्तल लेंस होगा, जो दूसरा उत्तल लेंस होगा वो कहां होगा? वो हमारी नेत्र के करीब होगा। कहां पर होगा? जो नेत्र के पास वाला लेंस होगा उसे बोला जाएगा नेत्रिका। बस हो गया दो डाउट क्लियर आपके। जो वस्तु के पास होगा उसे अभिदर्शक लेंस बोलेंगे और जो नेत्र के पास वाला लेंस होगा उसे नेत्रिका बोलेंगे। चार बातें आपको क्लियर होगी। पहली, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन कैसे होगा? दो भागों में होगा। लेंस कितने होंगे? दो लेंस होंगे। कैसे होंगे? उत्तल होंगे। नली में व्यवस्थित कैसे होंगे? समान अक्ष पर होंगे। कैसे होंगे? समान अक्ष पर होंगे। उसके बाद में जो वस्तु के पास रहने वाला लेंस होगा उसे बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, और जो नेत्र के पास वाला लेंस होगा उसे हम बोलेंगे नेत्रिका, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अभिदर्शक लेंस का द्वारक, यानी कि इस लेंस का जो द्वारक वह फोकस दूरी, द्वारक और फोकस दूरी, ये इसकी फोकस दूरी होगी। दोनों नेत्रिका लेंस की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, यानी कि इस अपेक्ष के क्या होगा? छोटा होगा।
यानी कि अगर मैं मान लीजिए इस लेंस को नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी, तो ये कह रहा है कि ए का द्वारक और फोकस दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। किसकी अपेक्षा? नेत्रिका की अपेक्षा, बी की अपेक्षा क्या होंगे, छोटे होंगे। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कम होती हैं और दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अब फोकस दूरी कम तो आवर्धन क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। फोकस दूरी कम होगी तो आवर्धन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा या ज्यादा होगा। ये हम पीछे वाली क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। फिर कह रहा है दोनों लेंसों को नली के अंदर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अभिद्वारक से अभिदर्शक से बना हुआ प्रतिबिंब, यानी कि ये कह रहा है कि इसको इस प्रकार से सजाया जाएगा, इस प्रकार से समायोजित किया जाएगा, इस प्रकार से इसको सही किया जाएगा, या इस प्रकार को इसको व्यवस्थित किया जाएगा इन लेंसों को, कि जो अभिदर्शक है, यानी कि इस वाला जो लेंस है ये तो है वस्तु, ध्यान से देखो, ये तो है वस्तु। अब ये लेंस है, कौन सा लेंस है, अभिदर्शक लेंस। मैं इसे नाम भी लिख देता हूं, अभिदर्शक लेंस। अब ये लेंस, ये जो लेंस है इस वस्तु का कोई ना कोई प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसने प्रतिबिंब बनाया पी क्यू डैश। क्या बनाया, पी क्यू डैश। ये तो है अभिदर्शक का प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब है, इस लेंस का ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है। तो ये कह रहा है कि दोनों लेंसों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जो अभिदर्शक लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यानी कि अब ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस का प्रतिबिंब है, ये है ना, तो ये नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। यानी कि इसके लिए ये क्या करेगा, एक बिंब का कार्य करेगा, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा। यानी कि इस लेंस की वस्तु तो हुई ये, अब ये वस्तु है तो ये जो अभिदर्शक लेंस है उसका ये प्रतिबिंब बना दिया, इसने प्रतिबिंब बना दिया। लेकिन इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु ये नहीं मानेगा, ये इसको वस्तु, ये जो बड़ा लेंस है वो इसको वस्तु नहीं मानेगा। तो वो वस्तु किसको मानेगा, वो मानेगा इसको वस्तु, इसको वस्तु मानेगा या इसको बिंब मानेगा। फिर वो इसका प्रतिबिंब बनाएगा, फिर वो क्या बनाएगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब अधिक बड़ा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर और ज्यादा बड़ा बनेगा और स्पष्ट बनेगा। अब देखो यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था ये सारी बातें। मान लीजिए ये प्रतिबिंब, ये एक किरण यहां गई, दूसरी किरण यहां से, तो इसका एक यहां और दूसरा यहां, ये दोनों जब आपस में टकराएगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा P डैश Q डैश। ये था PQ, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ठीक है, और अब इसके आगे जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो बनेगा बड़ा। तो ये किरण आगे निकल गई, इसका आवर्धन इधर होगा, तो ये वापस थोड़ा सा इसको इधर मिला देगी और ये इधर, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो PQ बनेगा। ठीक है, बड़ा बन गया। तो दो बार इसका आवर्धन होता है, एक बार तो आवर्धन यहां हुआ, ये वस्तु देखो इतनी सी है, इसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बना, और ये प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बना है। तो दो बार आवर्धन होता है। समझ में आई बातें। अब लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, टोटल M यानी कि आवर्धन, M0 यानी कि अभिदर्शक और ME यानी कि नेत्रिका, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये सूत्र U0 बटा में V0 1 प्लस D अपॉन में FE बराबर D इंटू L F0 इंटू FE। तो M0 क्या है, M0 तो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, तो M0 है इसकी आवर्धन क्षमता। ME क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता। V0 का है अभिदर्शक का प्रतिबिंब से दूरी, यानी कि जो U है वो आपकी ये वाली दूरी है, और जो V है आपकी अभिदर्शक प्रतिबिंब की दूरी। ME आपकी नेत्रिका से दूरी हो जाएगी, V0 अभिदर्शक से बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। D स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी, आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर होती है ये। तो FE नेत्रिका की फोकस दूरी, यानी कि इसकी फोकस दूरी को लिखा जाएगा FE और इसकी फोकस दूरी को लिखा जाएगा F0। L जो हमने नली ली है उसकी लंबाई कितनी है, और इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, क्वेश्चन दो चार बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि आवर्धन कितनी बार होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, पूछेगा कि सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन कितनी बार होता है, तो आप कह दोगे 2 बार।
लेंस कितने लगे होते हैं? 2। अभिदर्शक लेंस क्या होता है? जो वस्तु के पास रखा होता है। नेत्रिका क्या होती है? जो नेत्र के पास वाला लेंस होता है। और प्रतिबिंब कितनी बार बनता है और बिंब कितनी बार, मतलब नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य कौन करता है? अभिदर्शक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा, स्पष्ट और आवर्धित बनता है। ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। यहां पर अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कंप्लीट। छोटी सी क्लास थी और एक छोटा सा टॉपिक आपका कवर हो गया है। अगली क्लास होगी अपनी दूरबीन की, कि दूरबीन कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, वो सारी बातें हम दूरबीन में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो आपको मिलती रहेगी लगातार। और फिर भी आपको किसी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई जाएंगी, लगातार करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करोगे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।